Good morning to all of you. Beta welcome in the world of chemistry and a welcome in the beautiful world of RCC. हम जो टॉपिक पढ़ा करके दे रहे थे उसका नाम था बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड फ्रॉम अल्कीन से। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था अल्कीन के ओजोनोलाइसिस से हम अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। बेटा अल्कीन से ही एक अनदर मेथड आ रहा है, आप उसको ध्यान से सुनते चलना। देखो यहां पे फ्रॉम अल्कीन से दूसरा मेथड है फ्रॉम अल्कीन से। सपोज करो ये हमारा अल्कीन्स है, इस अल्कीन्स को हमने पास किया क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 और CH2Cl2। यहां पे दो रिएक्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट है बेटा। हम अल्कीन से अल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन कैसे करते फर्स्ट मेथड में आपको एक्सप्लेन करके दे चुका हूं बाय द ओजोनोलिसिस। और अल्कीन से ही ये दूसरा मेथड है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अल्कीन इज पास थ्रू क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 एंड CH2Cl2। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता। अगर ये बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सपोज करो इसने क्या रिलीज कर दिया, नेसेंट ऑक्सीजन। अच्छे से समझो कि ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मीनिंग वो क्या रिलीज किया बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन हम यहां पर कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे वो आपको समझना है। तो उसको समझाने के लिए मैं यहां पर एक डिस्कस कर रहा हूं, आप समझते चलना। ये अल्कीन्स देखो बेटा, अल्कीन सेम अल्कीन्स हमने यहां पर ले लिया, ये सेम अल्कीन से CH3 CH2 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों अल्कीन सेम अल्कीन से हमने क्रोमिल क्लोराइड से पास किया। तो आप समझो इस पॉइंट को, यहां पे दो प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा आप इसको समझो बेटा। ये सपोज करो C डबल बॉन्ड C है, क्लियर हो गया, समझते चलना। वही सेम अल्कीन्स यहां पर लिखा गया है, C डबल बॉन्ड C पर अपना नजर लगाओ। ठीक, करना क्या है ध्यान से सुनते चलना, एक आंसर मैं आपको दे रहा हूं। इस C के साथ हाइड्रोजन अटैच है और इस C के साथ अल्किल ग्रुप अटैच है, राइट। मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं, कैसे निकालोगे। इस C के साथ हाइड्रोजन अटैच है, इस C के साथ अल्किल ग्रुप अटैच है। तो करना क्या है, यहां से आप हाइड्रोजन का माइग्रेशन करा दो। बेटा प्लीज अब ध्यान से सुनते चलना, अब दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको फिर से वीडियो रिवर्स करके देखना पड़ेगा, इसलिए ध्यान लगाओ। C डबल बॉन्ड C पर अपना ध्यान लगाओ, इसके साथ दो हाइड्रोजन है, इसके साथ दो अल्किल ग्रुप अटैच है। ये क्या रिलीज करता है बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन। देखिए यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन है। अब इस नेसेंट ऑक्सीजन को हमें इंट्रोड्यूस करना है, यहां पर ऐड करना है। तो क्या करना, C डबल बॉन्ड C के साथ इसके साथ दो हाइड्रोजन, तो एक बार एक काम करो, हाइड्रोजन का माइग्रेशन करा दो और सेकेंड टाइम हम अल्किल ग्रुप का माइग्रेशन कराएंगे। तो हाइड्रोजन का माइग्रेशन कैसे कराएंगे उसको आप इस पॉइंट को समझो। सिंपल सा एक काम करो, इस C से H को हटा दो और इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच करा दो। नहीं समझ में आया, देखो एक बार फिर से देखो बेटा, अच्छे से देखो। ये हमारा हाइड्रोजन था ना, क्लियर है। मैंने क्या बोला, यहां से आप हाइड्रोजन को हटा दो, यहां से आप हाइड्रोजन को हटा दो और ये हाइड्रोजन को आप यहां पर अटैच कर दो। देखो यहां पर आ गया। जब बेटा आप यहां पर हाइड्रोजन को अटैच करोगे तो कार्बन का वैलेंसी 4 लाने के लिए बॉन्ड यहां से एक ब्रेक हो जाएगा। अब बताइए यहां पर कार्बन का वैलेंसी 4 हो गया, 1 2 3 4। अब यहां पर ऑक्सीजन जो है ना, यहां पर ला करके ऑक्सीजन को ऐड कर दो, तो देखो डबल बॉन्ड O। सो हमारा प्रोडक्ट ये बना। बताइए प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH3 और यहां पर रेडी हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड, क्लियर। दूसरा चांस क्या बन सकता है, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। दूसरा चांस क्या बन सकता है, एक बार तो मैंने हाइड्रोजन को माइग्रेट किया, सेकेंड टाइम एक काम करो बेटा, ये मिथाइल को माइग्रेट कराओ। मींस ये मिथाइल हटा दो, यहां से
इस मिथाइल को हटा करके इस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच करो, देखो मिथाइल यहां पर आ गया और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये क्या रिलीज करेगा बेटा? नेसेंट ऑक्सीजन, और इस नेसेंट ऑक्सीजन को हटा करके डबल बॉन्ड यहां पर अटैच करा दो, ये नेसेंट ऑक्सीजन चला गया, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो इस पॉइंट को, और क्या था? CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, नेसेंट ऑक्सीजन आया था। फर्स्ट प्रोडक्ट में बना करके दे चुका हूं जिसमें हाइड्रोजन माइग्रेट किया था। सेकेंड में हम मिथाइल माइग्रेट करते, इस मिथाइल को हटाया, इस डबल बॉन्ड से अटैच किया, यहां पे डबल के प्लेस पर सिंगल कर लिया, और ऑक्सीजन जो है इस ऑक्सीजन को ले जा करके यहां पर ऐड कर लिया। राइट है, तो हमारा सेकेंड प्रोडक्ट ये रेडी हो गया। सेकेंड प्रोडक्ट क्या रेडी हुआ बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इधर आ जाएगा CH2 CH3, यहां पे बन गया CH2 और यहां पे बन गया CH3। एक्चुअली मैं आपको बता देना चाहता हूं दो प्रोडक्ट बनेगा, इसमें से एक होगा मेजर और एक क्या होगा बेटा? माइनर। तो मेजर में हाइड्रोजन जब माइग्रेट इजिली होता है, अल्किल के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का माइग्रेशन इजिली होता, मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है बाय द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, सो ये जो आएगा ये कैसा होगा? मेजर, और ये जो आएगा वो कैसा हो जाएगा? माइनर। क्लियर? चलिए, अगर आपको समझ में आ गया ये, तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन यही है, CH3 डबल बॉन्ड CH3 और यहां पर भी आ गया CH3, नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करना है, ये सिमेट्रिकल है, तो कहीं पर भी C डबल बॉन्ड C अपना नजर इधर लगाओ, कहीं पर भी ऐड कराओ, किसी भी मिथाइल का माइग्रेशन करा दो। सपोज करो ये मिथाइल का माइग्रेशन करा, ये मिथाइल हट करके इधर आ गया, अब यहां पे डबल के प्लेस पे सिंगल, और ऑक्सीजन ये यहां पर ऐड हो जाएगा। सो प्रोडक्ट हमारा ये रेडी हो गया। क्या बना बेटा? देखो यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन आएगा तो क्या रेडी हुआ? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। कौन सा फंक्शनल ग्रुप फॉर्म हुआ? कीटोन। राइट है ना? तो ये जो हमारा था वो फ्रॉम कहां था? फ्रॉम अल्कीन से हम कैसे अल्डिहाइडेड कीटोन को बनाते। नेक्स्ट रिएक्शन आते बेटा रोजेनमुंड रिएक्शन, आप इसको नोट करो। जो हम टॉपिक पढ़ा करके दे रहे उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन में फर्स्ट मेथड याद करिए, मैंने आपको बताया था फ्रॉम अल्कोहल। दूसरा मेथड हमने कहां से बताया था बेटा? बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा मेथड मैंने आपको बताया था फ्रॉम अल्कीन। और ये जो फोर्थ मेथड है जिसका नाम है रोजेनमुंड रिएक्शन, ये फोर्थ मेथड हमारा चल रहा है जिसका नाम है बेटा रोजेनमुंड रिएक्शन। अरे बेटा ये हाईली 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को एक रोजेनमुंड रिएक्शन से नीट और जेई में क्वेश्चन आने का चांस बनता है। आप हमेशा ध्यान में रखिए, जो नेम रिएक्शन होता है ना बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे रोजेनमुंड रिएक्शन हुआ, इटार्ड रिएक्शन हुआ, क्लियर हो रहा है ना? या मानकर चलिए बहुत सारे रिएक्शन होंगे, गटरमैन रिएक्शन होगा, जो भी साइंटिस्ट के नेम पर आता है हम उसको बोलते हैं नेम रिएक्शन। और ऑर्गेनिक रिएक्शन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेम रिएक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेटा ये जो रोजेनमुंड रिएक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बनता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो पहले सुनो, समझो, और इसके बाद आप नोट करो। ठीक है? तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आप समझो। रोजेनमुंड रिएक्शन में हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसका नाम होता है लिंडरार कैटलिस्ट। अब ये लिंडरार कैटलिस्ट क्या होता है पहले आप इसको समझो। PD पैलेडियम ऑन BaSO4, मिस पैलेडियम पर एडजॉर्ब होता है BaSO4। बस इतना है तो भी चलता बेटा, लेकिन इसमें थोड़े से स्मॉल अमाउंट में सल्फर होता और थोड़े से स्मॉल अमाउंट में बॉइलिंग जाइलिन होता। क्लियर हो गया? आप समझना यहां पे लिंडरार कैटलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला। आप समझो कि PD ऑन BaSO4 प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ बॉइलिंग जाइलिन। क्लियर हो गया? फिर बाद में मैं क्वेश्चन करूंगा, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता बेटा, इसलिए आप ध्यान लगा करके सुनो। लिंडरार कैटलिस्ट का यूज होता है किस रिएक्शन में? रोजेनमुंड रिएक्शन में। ठीक,
लिंडनार कैटलिस्ट क्या होता है समझ में आया? पीडी ऑन BSO4। अगर केवल इतना दिया है तो भी वो लिंडनार कैटलिस्ट है। बस थोड़े से अमाउंट में सल्फर है, थोड़े से अमाउंट में बॉइलिंग जाइलिन है तो भी वो लिंडनार कैटलिस्ट है। अगर ये दोनों नहीं गिवन है, सिर्फ पीडी ऑन BSO4 दिया गया तो भी हम उसको लिंडनार कैटलिस्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन रोजेनमुंड रिएक्शन? लिंडनार कैटलिस्ट। अब मैं एक रिएक्शन आपको बताने जा रहा हूं। ये जो मैं रिएक्शन आपको बताने जा रहा हूं बेटा, ये रोजेनमुंड रिएक्शन नहीं है, कुछ अनदर रिएक्शन है। पहले उस रिएक्शन को समझो और फिर इसके बाद हम यहां पर रोजेनमुंड रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान में रखना, ये जो मैं आपको रिएक्शन बताने जा रहा हूं ये रोजेनमुंड रिएक्शन नहीं है, समझना बेटा। RC डबल बॉन्ड और Cl, इसका नाम होता है एसिड क्लोराइड। क्या नाम होगा बेटा? एसिड क्लोराइड। हम इसका हाइड्रोजिनेशन कराते हैं। हाइड्रोजिनेशन का मीनिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने इसका हाइड्रोजिनेशन कराया रिएक्शन विद H2 के साथ, राइट है। और हम यहां पर एक कैटलिस्ट यूज करते हैं पीडी। पीडी फॉर क्या होगा बेटा? पैलेडियम। यहां पर BSO4 का यूज नहीं हुआ, सिंपल यहां पर पीडी का यूज हुआ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा, यहां से Cl और यहां से H, बोलिए क्या बाहर हो जाएगा? HCl। H यहां पर ऐड हो जाएगा तो देखो बेटा यहां से बाहर हो चुका है HCl और यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया RC डबल बॉन्ड OH। क्लियर? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड। कौन सा है बेटा? अल्डिहाइड। अब जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं उसको समझना। सपोज करो बेटा ये हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट है, अच्छे से समझते चलना। पीडी ये पैलेडियम कैटलिस्ट है, राइट है। ये पैलेडियम कैटलिस्ट है, ध्यान लगाओ अच्छे से, ये पैलेडियम कैटलिस्ट है। इस पैलेडियम कैटलिस्ट के अपर सरफेस पर यह हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुआ है, यह हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हुआ है। कौन सा गैस एडजॉर्ब हुआ है बताओ? हाइड्रोजन। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये कौन सा गैस है? हाइड्रोजन। क्लियर? एसिड क्लोराइड आया, RC डबल बॉन्ड और Cl आया, एसिड क्लोराइड आया। इस एसिड क्लोराइड ने इस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। तो बताइए बेटा यहां से H यहां से Cl, क्या बाहर हो रहा था? HCl। देखिए HCl बाहर हो गया और यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो क्या बना है? अल्डिहाइड। RC डबल बॉन्ड OH। ये प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म हो गया बेटा? अल्डिहाइड। बेटा यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनते चलना। पैलेडियम के सरफेस पर ध्यान लगाओ, पैलेडियम के सरफेस पर अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हुआ है। पैलेडियम के सरफेस पर अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हुआ है। कुछ तो हाइड्रोजन गैस है, फ्री है तो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, बट अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस और है, और अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस और है तो ये हाइड्रोजन गैस फिर से अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे रिएक्शन करेगा? ध्यान से सुनते चलना। H2 के साथ हम रिएक्शन करा रहे, H2 को मैंने कुछ ऐसे लिख लिया। तो बेटा एक काम करो, एक H O के साथ ऐड कर दो, एक H C के साथ ऐड कर दो। यहां पर डबल के प्लेस पर सिंगल हो जाएगा। क्या? H O के साथ H C के साथ। बताइए क्या बन जाएगा? RC। यहां पर क्या बन गया बेटा? OH। यहां पर H और यहां पर H। बताइए कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो मीनिंग क्या निकला कि व्हेन द एसिड क्लोराइड, तो यहां पर ध्यान देना बेटा, ये जो अल्डिहाइड था ये फिर से H2 के साथ रिएक्शन कराए। देखो यहां पर ये जो अल्डिहाइड था, देखो यहां पर ये जो अल्डिहाइड थे फिर से H2 के साथ रिएक्शन करेगा और ये देखो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। RCH2OH में कन्वर्ट हो चुका है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। क्लियर? अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनते चलना कि व्हेन द एसिड क्लोराइड इज रिएक्ट विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD, यहां पर BSO4 नहीं, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ PD पैलेडियम, देन यहां से H, यहां से Cl, HCl बाहर हुआ। देखो बेटा यहां से HCl बाहर हुआ, H यहां पर ऐड हो गया, अल्डिहाइड, यहां पर अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। बट H2 इज इन एक्सेस अमाउंट। H2 यहां पर बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल्स पैलेडियम के कैटलिस्ट के सरफेस पर एडजॉर्ब हुआ है, कलेक्ट हुआ है। सो दिस H2 इज फर्दर रिएक्ट विद अल्डिहाइड टू फॉर्म अ प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान में रखना कि इफ PD on BaSO4 are used, राइट है ना? यहां पर क्या था बेटा?
ओनली पीडी था, राइट है, ओनली पीडी इज यूज्ड, क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर क्या ध्यान में रखना, इफ पीडी ऑन BSO4 आर यूज्ड, मतलब पैलेडियम के साथ साथ BSO4 भी आ गया तो क्या होता है, कैसे होता है, आप इसको समझते चलना। अब ये जो मैं रिएक्शन बताने जा रहा हूं दैट इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिएक्शन, समझना बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ Cl, क्लियर, एसिड क्लोराइड, राइट है, ये हमारा क्या है, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, क्लियर है। हम रिएक्शन करा रहे बताइए किसके साथ, H2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ PD ऑन BaSO4, तब क्या होगा, क्या होगा, सुनते चलना, ठीक है। अगेन यहां से क्या बाहर होता बेटा, HCl, H आप यहां पर ऐड कर दो, प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, अल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, और यहां से बाहर क्या हुआ है बेटा, HCl, ठीक है। अब मैं फिर से दिखा रहा हूं, समझते चल रहा है इस पॉइंट को। ये रहा था बेटा हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट, क्लियर, और बताइए हम यहां से क्या पास करा रहे हैं, एसिड क्लोराइड RCOCl, बताइए कौन सा गैस है बेटा, हाइड्रोजन गैस है, क्लियर है ना, क्लियर है ना बेटा। तो मानकर चलिए यहां पर हाइड्रोजन गैस है, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनते चलना, ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, लेकिन अगर यहां पर BSO4 ले लिया, अगर हमने यहां पर BSO4 ले लिया तो BSO4 क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस से कलेक्ट होने से पहले ही यहां पर BSO4 कलेक्ट हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ BSO4 कलेक्ट हो गए, राइट है ना बेटा। अब यहां पर ये जो कलेक्ट हुआ है, जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, वो कौन दिखाई दे रहा है बेटा, BSO4, राइट है ना। कुछ एक हाइड्रोजन गैस है, अगर कुछ हाइड्रोजन गैस है तो ये हाइड्रोजन गैस HCl के साथ रिएक्शन करेगा और बताइए बेटा क्या फॉर्म हो जाएगा, अल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, केवल यहां पर पैलेडियम होता था, अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होता था, अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होता था, तो अल्डिहाइड फिर से हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता था और फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म होता था बेटा, प्राइमरी अल्कोहल, क्या बनता था, प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर हमने यहां पर पीडी के साथ साथ क्या ले लिया, BSO4, तो BSO4 हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब तो हुआ ही है, लेकिन उसके साथ साथ BSO4 भी एडजॉर्ब हो चुका है, और अगर BSO4 एडजॉर्ब हो चुका है तो मीनिंग क्या निकला बेटा कि H2 एडजॉर्ब हुआ है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा BSO4 एडजॉर्ब हुआ, BSO4 कलेक्ट हुआ, H2 HCl बाहर हो गया, अल्डिहाइड बना। अब हमारे पास उतना ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन गैस नहीं है, हमारे पास उतना ज्यादा हाइड्रोजन गैस नहीं है कि ये हाइड्रोजन फिर से इसके साथ रिएक्शन कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता बेटा। अब ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और अगर इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा, अल्डिहाइड। क्या रहेगा बेटा, अल्डिहाइड, मतलब अल्कोहल बनेगा क्या, नहीं। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो BSO4 है वो कैटलिस्ट के रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया। बताओ फर्दर रिएक्शन हो रहा है क्या, नहीं। क्या फर्दर रिडक्शन अल्डिहाइड का हो रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब BSO4 बिहेव एज अ कैटालिटिक पॉइजन, कैटलिस्ट के लिए पॉइजन की तरह बिहेव कर रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बेरियम सल्फेट इन रोजेनमुंड रिएक्शन। सो रोजेनमुंड रिएक्शन का मेन फंक्शन क्या होता है, रोजेनमुंड रिएक्शन बिहेव एज अ कैटालिटिक पॉइजन फॉर पैलेडियम कैटलिस्ट। It stop the further reduction of aldehyde, so final product is aldehyde, not a alcohol, and this reaction is called as, ये जो रिएक्शन होता है इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन, ठीक है ना। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला, ठीक है। पहले इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप समझो, बताओ बेटा, पॉइंट क्लियर हो गया, चलो ध्यान दो। एसिड क्लोराइड, अगर सिंपल हमने एक बार रिवीजन ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। एसिड क्लोराइड अगर हम यहां पर हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट, बताइए बेटा बाहर क्या हो जाएगा, HCl, अल्डिहाइड यहां पर फॉर्म हो गया, राइट है।
यहां पर हाइड्रोजन गैस इतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो चुका है कि ये फिर से रिडक्शन करेगा, फिर से रिडक्शन करेगा, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल गया? अल्कोहल। राइट है बेटा, इसका मतलब ये कंप्लीट रिडक्शन है। यहां पर भी रिडक्शन हुआ, देखो यहां पर भी रिडक्शन हुआ और यहां पर भी रिडक्शन हुआ, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या है? कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन। बट अगर हम यहां पर केवल पैलेडियम न लेकर के इसके साथ BSO4 का अगर हम यूज करते हैं, तो BSO4 का यूज करेंगे तो फटाफट बताओ क्या बन जाएगा? RCOCl बना, H2 आया, लेकिन मैंने क्या बताया था बेटा? BSO4 भी मैक्सिमम अमाउंट में यहां पर कलेक्ट हो जाएगा। सो हाइड्रोजन गैस उतना ज्यादा कलेक्ट नहीं हुआ, जो कलेक्ट हुआ है वो HCl के फॉर्म में बाहर चला गया, अल्डिहाइड बन चुका है। अब अल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन नहीं होता क्योंकि हमारे पास उतना सफिशिएंट अमाउंट में हाइड्रोजन गैस नहीं है। इसका मतलब क्या ये कंप्लीट रिडक्शन है? क्या नहीं है, ये पार्शियल रिडक्शन है। क्या है बेटा? पार्शियल रिडक्शन। क्या है बेटा? पार्शियल रिडक्शन। तो क्या रोजेनमुंड रिएक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है, बताइए? एसिड क्लोराइड is react with hydrogen, then aldehyde is formed. Acid chloride is react with hydrogen, then aldehyde is formed. अभी मैं आपको लिखा करके दे रहा हूं। इसका मतलब in this reaction acid chloride is converted into aldehyde. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बना बेटा? एसिड क्लोराइड is converted into aldehyde. ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड। क्लियर? चलिए सेकेंड पॉइंट, केवल और केवल अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनते चलना, केवल और केवल अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होता। क्योंकि देखो टर्मिनल क्लोरीन है, HCl बाहर हो जाएगा, H ही आएगा। इसका मतलब रोजेनमुंड रिएक्शन के थ्रू ओनली अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बेरियम सल्फेट? बेरियम सल्फेट इज बिहेव एज अ कैटालिटिक पॉइजन। Barium sulfate is behave as a catalytic poison. It stop the further reduction of aldehyde. Right है ना बेटा? So primary alcohol का formation नहीं होता। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? रोजेनमुंड रिएक्शन पार्शियल रिडक्शन होता है, ये कंप्लीट रिडक्शन नहीं होता। तब तक आप इसको नोट करो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बना है बेटा हम जरूर आपको लिखा करके देंगे, फिलहाल आप इसको नोट करो, फिर कुछ रिएक्शन का हम प्रैक्टिस करते हैं। नोट करो आप इसको बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन में एसिड क्लोराइड इज कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड, कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होता, अल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन नहीं होता। इसका मतलब ये पार्शियल रिडक्शन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनते चलना इस पॉइंट को। चलिए रिएक्शन प्रैक्टिस करते। अब तो बहुत सिंपल रिएक्शन बेटा, चलिए बता दे। चलिए RC डबल बॉन्ड OCl H2 के साथ रिएक्शन कराया, सिंपल यहां पर लिख दिया गया बेटा लिंडरार कैटलिस्ट। बताइए क्या बाहर हो जाएगा? HCl, और सो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा? H आप यहां पर ऐड करो, सो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH प्लस क्या बाहर हो गया? HCl। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम आते, CH3C डबल बॉन्ड OCl, CH3C डबल बॉन्ड OCl एसिटिल क्लोराइड H2 के साथ रिएक्शन किया, PD ऑन BSO4, सल्फर होगा, सम अमाउंट में थोड़ा सा जाइलिन भी होता है, लगे तो आप लिख सकते हो यहां पर जाइलिन भी होता है। बताइए बेटा क्या बाहर हो जाएगा? HCl, H को आप यहां पर ऐड कर दो, सो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो गया CH3C डबल बॉन्ड OH और प्लस बाहर क्या होता है? HCl, इसका नाम होगा एसिटिल डिहाइड। क्या बना बेटा? एसिटिल डिहाइड। नेक्स्ट CH3CH2C डबल बॉन्ड OCl प्रोपेनॉइल क्लोराइड है, H2 के साथ रिएक्शन किया, क्या बाहर हो जाएगा? HCl, H आप यहां पर ऐड कर दो, सो हमारा प्रोडक्ट रेडी होता CH3CH2C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या बाहर होगा बेटा? HCl, 3 कार्बन है, प्रोपेनल। क्या रेडी हुआ बेटा? प्रोपेनल। क्लियर है? अब इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। C6H5C डबल बॉन्ड OCl, इसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड, H2 के साथ रिएक्शन किया, सिंपल आप PDBSO4 लिखोगे तो भी चलेगा। क्या बाहर हो जाएगा? HCl, H आप यहां पर ऐड कर दो, सो हमारा जो प्रोडक्ट रेडी होगा वो प्रोडक्ट ये रेडी होगा C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या बाहर होता? HCl, इसका नाम होगा बेंजिल डिहाइड, बेंजिल डिहाइड।
क्लियर हो गया बेटा? बेंजील्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है। व्हेन द CHO group is directly attached with the benzene ring, then it is called aromatic aldehyde. aromatic aldehyde भी बना, ठीक है? अब ध्यान से सुनते चलना, थोड़ा दिमाग में लाओ, आपको फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म करना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में देखो, अगर हम फॉर्मिल क्लोराइड का यूज करें, H बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाला है, लग रहा है बहुत सिंपल है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, समझते चलना इस पॉइंट को कि फॉर्मिल क्लोराइड लिया, HC डबल बॉन्ड OCl, H2 के साथ रिएक्शन किया। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे, H2 को हमने ऐसे लिख लिया, बताइए बाहर क्या हो जाएगा, HCl, और H आप यहां पर ऐड कर दो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आंसर ये आएगा HC डबल बॉन्ड OH प्लस बाहर हो गया HCl, और ये फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बेटा ऐसा है नहीं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड आपको दिख रहा है बेटा, इस मेथड से कान खोल करके सुनो, इस मेथड से फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होता। फ्रॉम रोजेनमुंड रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है बेटा तो हमें फॉर्मिल क्लोराइड लेना पड़ेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनते चलना कि फॉर्मिल क्लोराइड रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं है। फॉर्मिल क्लोराइड रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल है। अगर ये रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल है तो बनेगा ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसके साथ रिएक्शन भी नहीं करेगा। इसका मतलब यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। ध्यान में रखिए, फॉर्मिल क्लोराइड इज अनस्टेबल एट अ रूम टेम्परेचर, इट डज नॉट एग्जिस्ट, बनेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला, रोजेनमुंड रिएक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं 6 पॉइंट, यहां पर बना लो, बताओ यहां से बाहर क्या हो जाएगा, HCl, H यहां पर ऐड करो, सो प्रोडक्ट हमारा बन गया CH3 H CH2 C डबल बॉन्ड OH और प्लस क्या बाहर हो गया बेटा, HCl, ठीक है ना? तो ये फटाफट ये आप लोग रिएक्शन नोट करो और इससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आया वो हम यहां पर लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है? नोट करो बेटा इसको। तो बेटा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है रोजेनमुंड रिएक्शन से, उसको एक हाई अलर्ट में मैंने यहां पर लिख करके दिया है, आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, इट गिव्स ओनली एल्डिहाइड, कीटोन का प्रिपरेशन नहीं होता। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द रोजेनमुंड रिएक्शन, ओनली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड, बताओ इस रिएक्शन में क्या होता है, एसिड क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। थर्ड, फंक्शन ऑफ BSO4, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, function of BSO4 is to poison the palladium catalyst at the aldehyde stage, right है बेटा, ये as a catalytic poison की तरह बिहेव करता है। फोर्थ, it is a partial reduction, कंप्लीटली रिडक्शन नहीं है। अगर कंप्लीटली रिडक्शन होता तो अल्डिहाइड का फिर से रिडक्शन करके अल्कोहल मिलता, यहां पर अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, सिर्फ अल्डिहाइड बन रहा है, इसका मतलब ये पार्शियल रिडक्शन है। If the BSO4 is absent, अगर BSO4 absent होता बेटा तब अल्डिहाइड का रिडक्शन होकर के प्राइमरी अल्कोहल मिलता। देखो, if the BSO4 is absent, product will be alcohol. Next, formaldehyde cannot be formed because फॉर्मिल क्लोराइड इज अनस्टेबल एट अ रूम टेम्परेचर। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन था, रोजेनमुंड रिएक्शन। नेक्स्ट अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साइड में आते हैं जिसका नाम होगा बेटा स्टीफेन रिडक्शन रिएक्शन, इसको नोट करो आप लोग। बेटा ये फिफ्थ मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन का, फिफ्थ मेथड है जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा, स्टीफेन रिडक्शन रिएक्शन। जैसे मैंने आपको रोजेनमुंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था बेटा, ये भी हाईली हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्टीफेन रिडक्शन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो देखो पहले समझो कि स्टीफेन रिडक्शन रिएक्शन में होता क्या है। हम सबसे पहले बेटा एक सिंपल सा रिएक्शन लेते, उसके बाद उसका मैकेनिज्म लेंगे, कैसे बना, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आ सकता है, और उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो रेडी हो जाओ आप लोग, समझो पहले पॉइंट को। RCN, CN क्या होता है बेटा, साइनाइड, मींस R फॉर अल्किल और साइनाइड, साइनाइड को हम नाइट्राइल भी बोलते हैं। साइनाइड को क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्राइल। तो ये अल्किल नाइट्राइल या अल्किल साइनाइड भी आप इसे बोल सकते हो। और हम इसको पास कराते SnCl2, SnCl2 का नाम होता है स्टैनस क्लोराइड,
एंड HCl, स्टेनस क्लोराइड HCl से, एंड द सेकेंड टाइम इसको हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। कहीं पर भी H2O लिखा होता है या H3O पॉजिटिव लिखा होता है, इसका मतलब हम उसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। तो सिंपल आप समझ लेना, मैं डायरेक्ट आंसर पहले आपको दे रहा हूं कि जब हम इस अल्किल साइनाइड को एसेंशियल टू HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस से पास कराएंगे तो ये जो साइनाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में। देखो बेटा इस रिएक्शन को R जैसा था, R एज इट इज रहने दो, जहां पे साइनाइड है साइनाइड को आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, अल्डिहाइड में। क्लियर हो गया। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ, राइट है, वो आपको समझने की यहां पे जरूरत है। तो हम इसका सबसे पहले यहां पर मैकेनिज्म देखते हैं। क्लियर हो गया बेटा। तो आप एक पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट समझो कि स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन में व्हेन द अल्किल साइनाइड इज पास थ्रू एसेंशियल टू HCl and followed by hydrolysis, then cyanide is converted into aldehyde। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीटोन का प्रिपरेशन नहीं होता, राइट है। जैसे मैंने आपको बताया बेटा रोजेनमोड रिएक्शन में कीटोन का प्रिपरेशन नहीं होता, वैसे स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन में भी कीटोन का प्रिपरेशन नहीं होता। अब हम इसके मैकेनिज्म पर आते हैं, मैकेनिज्म समझो और इसके बाद फटाफट इसका नंबर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, ठीक है। तो समझो बेटा बस मैकेनिज्म को। SnCl2 इसका नाम होता है स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड। क्लियर हो गया बेटा। SnCl2 प्लस HCl है, यहां पर मैंने HCl लिख लिया, एक्चुअली हम इसके 2 मोल्स लेते हैं, राइट है। थोड़ा सा यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक यूज होगा इसलिए आप इसको समझते चलना। SnCl2 स्टेनस क्लोराइड है, HCl के साथ मैंने रिएक्शन कराया बेटा, बताइए यहां पर कितने क्लोरीन है, 2, दोनों के दोनों क्लोरीन को ले जाकर के आप यहां पर ऐड कर दो। तो पहले था ये SnCl2, देखो यहां पर 2 क्लोरीन है 2 मोल से, 2 क्लोरीन आप यहां पर ऐड कर दो। सो SnCl2 इज कन्वर्ट इनटू SnCl4 और प्लस, बताइए बेटा कितने हाइड्रोजन है, 2, एसिड है, इसका मीनिंग ये क्या रिलीज करेगा, H+। ये SnCl4 का नाम होता है स्टेनिक क्लोराइड, ठीक है। फिर से समझो, SnCl टू HCl, SnCl टू HCl जिसका नाम है स्टेनस क्लोराइड, HCl भी है, 2 मोल्स ऑफ HCl लिया, ये Cl2 को यहां पर ऐड कर दिया, पहले Cl2 था, 2 Cl2 ऐड हो गया, Cl4 में कन्वर्ट हो चुका है, मींस स्टेनस क्लोराइड इज कन्वर्ट इनटू स्टेनिक क्लोराइड। सिंस HCl इज ए एसिड सो इट रिलीज H+, बट बेटा हमारा रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए जानते हो क्या होगा, बताइए। वैसे देखा जाए आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा, यहां पे देखो इस पे कोई चार्ज है क्या, नहीं, इस पर कोई चार्ज है क्या, नहीं, मतलब ये 0 चार्ज है, 0 चार्ज है। इस पर कोई चार्ज है क्या, नहीं, इस पर टोटल पॉजिटिव देखो बेटा +2 है। मीनिंग क्या निकला कि पहले इधर चार्ज 0 था और यहां पर क्या था +2, में 0 से इंक्रीज होकर के कहां चला गया, +2 का इंक्रीमेंट हुआ और जितने का इंक्रीमेंट होगा उतना इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देगा। मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन। या अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी समझ लो, SnCl2 इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2, SnCl4 इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +4, सॉरी SnCl2 में +2, SnCl4 में +4, मींस SnCl2 में Sn+2 था, अब वो कन्वर्ट हो चुका है +4 में, +2 से +4, 2 का इंक्रीमेंट हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये देखो इन दोनों का यूज होने वाला है, इस पॉइंट को आप समझते चलना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ बेटा, SnCl2 HCl ने रिएक्शन किया, SnCl2 HCl ने रिएक्शन किया और हमें H+ और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। नेक्स्ट अब हम आते हैं R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। अब होगा क्या, इसको समझते चलना। इसको समझाने के लिए मैं यहां पर आपको लिख करके रिएक्शन प्रैक्टिस करा रहा हूं, मैकेनिज्म यहां पर लिख करके प्रैक्टिस करा रहा हूं, समझना बेटा। यहां पर एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है ना बेटा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन साइनाइड पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा समझते चलना। सबसे पहले आप बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करो, राइट है, राइट है ना, समझते चलना। यहां पर आंसर मैं आपको बता रहा हूं, C ट्रिपल बॉन्ड N के प्लेस पर क्या हो जाएगा बेटा, C डबल बॉन्ड N। क्लियर। बताइए बॉन्ड हमने ऐसे ब्रेक किया, सो इस पे चार्ज किया जाएगा निगेटिव और इस पे चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव।
आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मुझे बताइए बेटा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होता है? निगेटिव। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निगेटिव किस पर अटैक करेगा? नाइट्रोजन पर या कार्बन पे? आंसर क्या मिलेगा? कार्बन पर। क्यों बेटा? ये निगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया है, तो निगेटिव हमेशा किस पर अटैक करेगा? पॉजिटिव पर। कैसे अटैक करेगा उसको मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, समझते चलो, समझते चलो, समझते चलो, इधर ध्यान दो। बताइए बेटा, RCN था, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर लिखा, बॉन्ड हमने ऐसे ब्रेक किया, ट्रिपल के प्लेस पर आ गया डबल, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये नेगेटिव और ये आ गया पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यहां पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा समझो। पहले बताइए, +1 है और अगर एक इलेक्ट्रॉन, पहले आप एक इलेक्ट्रॉन यहां पर अटैक कराओ। पहले +1 था और यहां पे -1, बताओ बेटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अगर एक इलेक्ट्रॉन अटैक किया तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और है बेटा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो बताओ इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? निगेटिव। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये लास्ट टाइम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ लेना, ठीक है? और ना समझ में आए तो वीडियो रिवर्स करके देखो आप लोग। चलो बताओ, बताओ, ये साइनाइड था, 2 इलेक्ट्रॉन आया, बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, ट्रिपल के प्लेस पर आ गया डबल, इस पर आया नेगेटिव, इस पर आया पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज यहां पर अटैक करेगा, माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया। अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सो ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर चार्ज क्या आ गया? निगेटिव। मतलब हमारा स्ट्रक्चर कुछ यही बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड ए निगेटिव निगेटिव। बेटा ये हाईली अनस्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है नहीं, क्योंकि निगेटिव निगेटिव रिपल्सन फोर्स होगा। तो होता क्या है, अब यहां पर ऐड हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ H+। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे 2 मोल्स ऑफ H+ है, 2 मोल्स ऑफ H+ यहां पर ऐड होगा। 2 मोल्स ऑफ H+ है में से एक H ऐड होगा कार्बन पर और एक H ऐड होगा नाइट्रोजन पर। तो देखो RCH, देखो एक H कार्बन पर ऐड कर दो, एक H नाइट्रोजन पर ऐड कर दो, RCH डबल बॉन्ड NH। और ये ध्यान में रख लेना, जहां पर भी CH डबल बॉन्ड NH आता है इसको हम बोलते हैं इमीन। क्या बोलेंगे बेटा? इमीन। ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है। स्टीफेन रिडक्शन रिएक्शन का अगर पूछा गया कि इंटरमीडिएट कौन होता है, इंटरमीडिएट का मतलब अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, तो इमीन आता है। अब उसके बाद लास्ट ऑप्शन बेटा, एसेंशियल टू HCl से पास किया, उसके बाद वाटर हाइड्रोलिसिस कराएंगे। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा, क्या बाहर हो जाएगा? NH3। देखो यहां से NH3 O ले जाकर के आप यहां पर ऐड कर दो, सो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH। देखो O यहां पर ऐड हो गया, डबल बॉन्ड O अल्डिहाइड, और प्लस यहां से क्या बाहर हो गया बेटा? NH3, राइट है ना? सो फंक्शनल ग्रुप क्या मिला? क्या मिला बता दो? अल्डिहाइड। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आते हैं स्टीफेन रिडक्शन रिएक्शन में क्या था। अल्किल साइनाइड को पास किया स्टाइनस क्लोराइड HCl and followed by hydrolysis, then cyanide is reduced into aldehyde। मैकेनिज्म मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था बेटा? एसेंशियल टू HCl के साथ रिएक्शन किया, 2 मोल्स ऑफ HCl, 2 क्लोरीन आप यहां पर ऐड कर दो, एसेंशियल टू इज कन्वर्ट इनटू SnCl4, HCl 2 था, 2H+ यहां से रिलीज हो गया, बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आया। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, पहले Sn+2 था, ये कन्वर्ट हो गया Sn+4 में, 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन साइनाइड पर अटैक करेगा, माइनस माइनस आया, यहां पे 2H+ ऐड कर दो, तो RCH डबल बॉन्ड NH आया, एक H+C के साथ ऐड होगा, एक H+N के साथ ऐड होगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इमीन। जहां पर भी CH डबल बॉन्ड NH आता है उसको बोलते हैं इमीन। और फिर इसके बाद हम इसका क्या करा देंगे? हाइड्रोलिसिस। सो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया? अल्डिहाइड। इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट का मतलब जो बीच का होता है, ना तो इधर का ना तो उधर का, जो बीच का होता है उसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट। मींस जो ना तो रिएक्टेंट हो, बताओ बेटा ये रिएक्टेंट है ना, और ये क्या है? प्रोडक्ट। जो ना तो रिएक्टेंट हो, जो ना तो प्रोडक्ट हो, उसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट। मतलब रिएक्शन के बीच बीच में मिलता है। तो बताइए बेटा, ये इमीन क्या रिएक्टेंट में आया? क्या नहीं। ये इमीन क्या प्रोडक्ट में आया? क्या नहीं। ये इमीन रिएक्शन के बीच में आया है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एज अ इंटरमीडिएट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टीफेन रिडक्शन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंटरमीडिएट यही इमीन है। कभी कभी ये भी ऑप्शन आ जाता है, क्या ये इंटरमीडिएट है क्या? चलो बता देना। बताओ बेटा, RCH डबल बॉन्ड NH इमीन है, यस। इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और आप लोगों ने पढ़ा होगा जीओसी में, अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये क्या होगा, बेस। मीडियम बताओ एसिडिक है, बताइए बेटा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl होता है, तो ये बेस है और HCl एसिड एस के साथ रिएक्शन कर जाएगा, ये बेस HCl के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो बताओ प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH और यहां पे बन गया HCl, राइट है ना। इसका नाम होता है इमीन हाइड्रोजन क्लोराइड, RCH डबल बॉन्ड NH HCl, इसका नाम होगा बेटा इमीन हाइड्रोजन क्लोराइड, इमीन हाइड्रोजन क्लोराइड। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया, तो बता दीजिए फटाफट, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन होता है, आप इमीन भी बोल सकते हो या इमीन हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते चलना, ठीक है। देखो बेटा, ये इमीन जो बना था RCH डबल बॉन्ड NH, ये जो इमीन बना था, अभी भी आप देखो C और N के बिटवीन डबल बॉन्ड है। हम इसका फिर से फर्दर रिडक्शन अगर कराते हैं, सपोज करो बेटा अगर हमने यहां पर फिर से रिडक्शन करा दिया, राइट है ना, तो बताइए एक H यहां पर ऐड हो जाएगा, एक H यहां पर ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCH, एक H आप यहां पर ऐड कर दो, डबल के प्लेस पे सिंगल, एक H आप यहां पर ऐड कर दो, मींस ये NH2 अमाइंस फॉर्म हो गया, राइट है ना। लेकिन मुझे एक बार बताइए बेटा कि इमीन का क्या फर्दर रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन देखो मैकेनिज्म, इमीन का क्या फर्दर रिडक्शन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इमीन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इमीन का क्या फर्दर रिडक्शन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या ये कंप्लीट रिडक्शन है, क्या नहीं है, ये पार्शियल रिडक्शन है बेटा। इमीन का हाइड्रोलिसिस हो गया, इमीन का रिडक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन इज आल्सो अ इनकम्प्लीट रिडक्शन। बेटा ये कंप्लीट रिडक्शन नहीं है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये किसका एग्जांपल था बेटा, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन का। फटाफट देखते चलो, अल्किल साइनाइड था, बताओ फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, अल्डिहाइड में। ये पूरा मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन करके दे चुका हूं। अब कुछ अनदर एग्जांपल के साथ आते, आप इसको नोट करो, ध्यान में रखना। साइनाइड इज कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड, पहला रिएक्शन, ठीक है, पहला रिएक्शन 1 2 3 4 5 एंड 6। फटाफट आंसर दो, जहां पे साइनाइड वहां पर अल्डिहाइड। बताओ बेटा ये साइनाइड था, ये R एज इट इज रहने दो, जहां पे साइनाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड में। CH3CN कंपाउंड का नाम इंपॉर्टेंट है, CH3 मतलब मिथाइल, CN मतलब साइनाइड, तो मिथाइल साइनाइड, या हम इसे इथेनाइट्राइल भी बोलते हैं, IUPAC नेम, या ये इंपॉर्टेंट नेम है बेटा एसिटोनाइट्राइल भी बोलते हैं इसको, ACETONITRIL, एसिटोनाइट्राइल। बताओ साइनाइड CH3 जैसा था, एज इट इज रहने दो, जहां पे साइनाइड है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, अल्डिहाइड में, ठीक है। थर्ड बताओ बेटा CH3CH2 एज इट इज है, CH3CH2 एज इट इज है, जहां पे CN था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्डिहाइड में। चलिए बताइए बेटा CH3CH2 CH2 एज इट इज है, जहां पे CN है वो आप उसको किस में कन्वर्ट कर दो बेटा, अल्डिहाइड में। नेक्स्ट है साइनोबेंजीन, CN अटैच है बेंजीन के साथ, साइनोबेंजीन, बेंजीन रिंग जैसा था एज इट इज रहने दो। फटाफट आंसर बताओ बेटा, जहां पे साइनाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड में। नेक्स्ट है ये C6H5CH2 है, एज इट इज रहने दो, C6H5CH2 जहां पे साइनाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में। फटाफट रिएक्शन नोट करो, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, हाई अलर्ट के लिए तैयार हो जाओ। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आया बेटा, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन से पहला, ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड, केवल अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे, कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। साइनाइड इज कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड, इस रिएक्शन में जो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप होता है उसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। पार्शियल रिडक्शन ऑफ साइनाइड टेक प्लेस, राइट है ना बेटा। साइनाइड का जो भी होता है वो पार्शियल रिडक्शन होता है, अगर कंप्लीटली होता तो अमाइंस में कन्वर्ट हो जाता।
एंड फोर्थ पॉइंट, इंटरमीडिएट इज, बताओ क्या होता था, इमीन होता था या इमीन हाइड्रोजन क्लोराइड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एंड फिफ्थ, एसेंशियल टू HCl आर यूज्ड, राइट बेटा। तो ये जो मैं आपको पढ़ा करके दे रहा था, इसका नाम क्या था, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। इसी से मिलता जुलता, इसी से सिमिलर हम आगे कल के लेक्चर में पढ़ाएंगे DIBALH, डाइबल H भी बोलते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होता है ये जानने के लिए कल का आप लोग इंतजार करो और इसको नोट करो, खूब रिएक्शन लिख करके प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस जरूरी है। थैंक यू सो मच।